अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अल्केन्स की या फिर पैराफिन्स की। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्केन्स और पैराफिन्स। ठीक है, हम डिटेल में बात करेंगे कि अल्केन्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये किस तरह से प्रिपेयर किए जा सकते हैं और इसके अलावा ये किस तरह के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमें देते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें तो अल्केन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे या जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मौजूद है, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनमें सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट जो कंपाउंड्स हैं वो कौन से हैं? अल्केन्स हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इनकी हो गई कि सिंपलेस्ट कंपाउंड्स। अल्केन्स हमारे पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और हमें ये भी पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन से मिलकर बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन इनका लाजमी जुज़ है। तो हम कह सकते हैं कि अल्केन सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या कंटेन करते हैं? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। ये दोनों चीज़ें तो लाजमी जुज़ हैं, बाकी कोई और एटम्स भी आकर अटैच हो सकते हैं, हेट्रो एटम्स भी लग सकते हैं, लेकिन ये वाले दो एलिमेंट्स जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। ठीक है, तो अल्केन सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। पॉइंट नंबर 1 कि जो अल्केन्स हैं वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हम जिनमें जो किन से मिलकर बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड इसका पॉइंट है वो ये है कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला। अल्केन्स का जनरल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये एमसीक्यूज़ में भी वो लाजमी पूछ सकता है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, वैसे भी अगर किसी भी अल्केन का आपने निकालना हो, मतलब जनरल फार्मूले से आपने फाइंड करना हो उस अल्केन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन हैं, तो आप बहुत इजीली जनरल फार्मूले में जो है वो पुट कर सकते हैं और आप इजीली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। देखें, अगर आपको कार्बन की तादाद पता है और हाइड्रोजन की नहीं पता तो अल्केन में तो आप जो है जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जो आपके पास अल्केन है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ये आपके पास जनरल फार्मूला होता है किसका? अल्केन्स का। वन बाय वन जब हम अल्कीन की बात करेंगे और अल्काइन की बात करेंगे तो उनके जनरल फार्मूलाज भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं ना, ये जो अल्केन्स हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें के सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और कार्बन की चारों वैलेंसेस जो हैं वो पूरी होती हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे पास। इसका मतलब क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का? आई थिंक मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको डिटेल में बताया था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, मतलब वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनको सैचुरेटेड कहते हैं और वो कौन से होते हैं जिनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मतलब तमाम बॉन्ड जो हैं वो पूरे कंपाउंड में सिंगल होंगे, डबल या ट्रिपल नहीं होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं एग्जांपल दूँ, CH3CH2CH3, ये आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सैचुरेटेड है। इसमें तमाम बॉन्ड जितने भी कार्बन हाइड्रोजन्स के बॉन्ड है ना वो सिंगल बॉन्ड है। मैं इसको अगर थोड़ा सा ओपन करके लिखूँ, स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करूँ, तो C, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, इसी तरह ये कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, C, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। मुझे बताएं, कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है? कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है? इसका मतलब है कि ये जो आपके अल्केन्स हैं ये वो कंपाउंड्स हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें के डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें के सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मज़ीद इनमें कोई चीज़ ऐड नहीं की जा सकती। हाँ, अगर हमें इसका रिएक्शन कराना है तो फिर उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें कोई
सब एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा और उसके बदले में कोई चीज़ अंदर ऐड करनी पड़ेगी, या इसको ऐड करना नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब है, एक चीज़ को निकालना है, दूसरी चीज़ को डाल देना है। तो ये जो मेथड है ना, ये अल्केन्स जो हैं वो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं। जो अल्काइंस और अल्कीन्स हैं उनमें डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने किसी चीज़ को बाहर से ऐड कराना है तो बहुत आसानी से मैं क्या करूँगी, कोई एक बॉन्ड तोड़ूंगी डबल या ट्रिपल में से, और वो जो है मैं बाहर वाली स्पीशी को ऐड करा दूंगी। लेकिन इन ये जो आपके पास अल्केन्स होते हैं इनमें ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें सब कंपाउंड जो है वो सिंगल होते हैं, और मतलब पूरा कंपाउंड जो है उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब है कि जब सारे बॉन्ड ही सिंगल होंगे तो अगर मैंने किसी चीज़ को ऐड कराना है तो मुझे पहले किसी ना किसी एक चीज़ को वहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया थर्ड पॉइंट कि आपके पास जो अल्केन्स होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। 3 पॉइंट अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑब्वियस सी बात है लाजमी यूज़ होगा। जनरल फार्मूला इसका है CnH2n+2। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अब एक थोड़ी सी मज़ीद एक पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, ये जनरल फार्मूला देखें तो आपके पास अगर मैं कार्बन की जो तादाद है वो 3 करूं, कार्बन की तादाद 3 करूं तो हाइड्रोजन काउंट करने के फिर इस 3 कार्बन वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन्स कितने होंगे, तो मैं H2 लिखूंगी, N की जगह मैं 3 पुट करूंगी और +2 कर दूंगी। तो ये आपके पास आ जाएगा C3H, आपके पास यहाँ पर 8, ये आपके पास कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है। तो इसका आप स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा 3 कार्बन वाले में 8 हाइड्रोजन होते हैं, 3 कार्बन वाले अल्केन में 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वो बताता है कि ये जो आपके अल्केन्स होते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या है इनकी, हाइब्रिडाइजेशन। क्या होती है फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था थोड़ा सा। क्या था कि मॉलिक्यूल जो है वो इंटरमिक्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं या जो मतलब आपके पास जिनकी एनर्जी या शेप वगैरह सेम नहीं होती, वो ऑर्बिटल्स मिलते हैं और उनके मिलने से न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं, और वो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाते हैं। और ये हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस डिफरेंट कंपाउंड्स में होता है। तो ये जो अल्केन्स होते हैं इनमें कार्बन जो है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करती है, हमने ये देखना है। तो ये हम 7 चैप्टर में भी पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर आप सिर्फ इतना जो है वो आप अपने माइंड में रखें कि जो हाइब्रिडाइजेशन है अल्केन में वो कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अल्केन्स के मॉलिक्यूल जो है वो शो करते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें कि हमने ये सीखा कि अल्केन्स या पैराफिन्स होते क्या हैं और इनकी जो है कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं। आने वाले लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है अल्केन का वो क्या है, मतलब कि वो कौन से मेथड है जिनको हम फॉलो करते हुए अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट पे हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा रिएक्शन ऑफ अल्केन्स पे। ठीक है। तो आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन की और फिर हम बात करेंगे रिएक्शन की। थैंक यू।